Hello students, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya. So today we are going to do some of the important questions जो अभी recently exams हुए हैं कश्मीरी माइग्रेंट के एग्ज़ाम, जिसमें एसआई के सिलेबस में कंप्यूटर इंक्लूडेड था। वहीं से हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं कि जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स जिनमें कंप्यूटर सेक्शन इंक्लूडेड है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा या कम हो सकते हैं, अदरवाइज सबका सिलेबस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस, फंडामेंटल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सूट, इंटरनेट, ईमेल, ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये हर सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज तो हम मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट आगे जो आपको मेरे वीडियोस दिखेंगे वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सेक्शंस के अकॉर्डिंग दिखेंगे, ठीक है। सो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे टॉपिक वाइज। जैसे हम पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स जेके एसएसबी में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग जो माइग्रेंट्स का अभी एग्जाम हुआ है उसको भी इंक्लूड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज, जैसे मैंने बताया, हर टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में या कुछ 1-2 पार्ट्स में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। इन शॉर्ट, आगे के जो सेशंस रहेंगे उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। एंड ये सभी वीडियोज, इन सभी लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके एमसीक्यूज मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करूंगी। वंस वी आर डन डिस्कसिंग दीज एमसीक्यूज, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन भी सभी एग्जाम्स को ऑलमोस्ट सिमिलर है, देन हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है रिगार्डिंग जेएसए सिलेबस, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो गिव मी सम टाइम, कुछ 4-5 दिन का टाइम दीजिए, मैं जल्दी ही यूट्यूब पे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के भी कंप्यूटर कोर्स, जो आईटी का कोर्स है, वो भी स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट हम क्रॉस चेक करेंगे कि आंसर सही है या गलत। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको मुझे स्कोर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यही रहने वाला है, यही पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और इतने ही लेवल के क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स में से ही आपको पूछ रही हूँ, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है एसआई का, उसी का पेपर है ये, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 रीड कीजिए। सो question number 1, Amir wants to insert date and page number in his thesis document which he is creating using MS Word. Amir MS Word को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है जिसमें वो क्या करना चाहते हैं, डेट एंड पेज नंबर को इंक्लूड करना चाहते हैं। पूछा क्या गया है, विच एलिमेंट शुड आमिर यूज टू इंसर्ट द डेट एंड पेज नंबर इन ऑल पेजेस अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल उनके डॉक्यूमेंट में कुछ 1 to 10 पेजेस हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो पेज नंबर एंड डेट हर पेज पे दिखे, तो वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आमिर क्या करेगा कि उसको हर पेज पे वो एक साथ डेट एंड नंबर, पेज नंबर जो है वो इंसर्ट कर सकता है। तो हमारे पास इंसर्ट पे जाके स्टूडेंट्स, इंसर्ट पे जाके कुछ ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट हेडर, इंसर्ट फुटर, इंसर्ट पेज नंबर, इस तरह के ऑप्शंस हमें दिखते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में से देखें तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारे पास, फुटर। हम फुटर में जाके वहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट कुछ डिज़ाइंस भी होते हैं फुटर के, हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हम पेज एंड डेट नंबर डाल सकते हैं, और वो हर एक पेज, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 पेज है तो सब में विजिबल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड्स को कैटेगराइज हम करते हैं, पासवर्ड तो सबको पता है क्या होता है, 2 कैटेगरीज में हम इसे बताते हैं। वन इज, एक होता है वीक पासवर्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स भी हों, जिसमें नंबर्स भी हों और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ, दिस साइन, डॉलर का साइन, एम्परसेंड का साइन, इस तरह के कैरेक्टर्स भी हम डालें। अभी हम कभी भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करें या साइन अप करते हैं तो हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, और जब भी हम पासवर्ड रखते हैं वो रिकमेंड करता है हमें वेबसाइट की पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, राइट। सो दिस इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चलिए रीड कीजिए एंड गेस कीजिए आपके क्या आंसर्स होंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक. यूनिवैक का करेक्ट मीनिंग क्या है? यूनिवैक के बारे में हमने पढ़ा है, ये एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, राइट और इसका फुल फॉर्म भी आई गेस आप सभी को याद होगा बिकॉज इतनी बारी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. यूट्यूब पे भी आपने लेक्चर्स देखे होंगे और जो पेड कोर्स में है उन्हें भी मालूम ही होगा. सो द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक. करेक्ट ऑप्शन डी. देखिए इतने इजी लेवल, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये हमने पढ़ा नहीं हुआ. आई गेस ये सब चीज़ें हमने पढ़ी ही हैं. अगर आपने मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे होंगे या पेड कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, तो इतना ही लेवल आपके एग्जाम का होने वाला है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर साइंस. आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है जो आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनी कंपोनेंट दैट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. बिल्कुल सही है, जो आउटपुट रिसीव करता है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है और जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है वो भी क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स. What is the correct answer for question number 5? A dash is a software program which allows us to access the internet and view web pages on a computer. एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है कि हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकें, हम ओवर अ नेटवर्क नेविगेशन कर सकें. तो वो क्या होता है? आई गेस अगर आप सभी को पता ही होगा, दैट इज वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम किस लिए यूज करते हैं? इंटरनेट सर्फिंग के लिए. हमें इंटरनेट एक्सेस करना है तो हम एक वेब ब्राउजर के थ्रू ही करते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी टाइप. इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है. मेमोरी को हम कैटेगराइज करते हैं नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल में. तो वोलेटाइल मेमोरी इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी. हम इसे टेम्पररी क्यों कह रहे हैं इस मेमोरी को? क्योंकि ये वो मेमोरी है जो तब तक काम करती है जब तक आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, तो जो भी डेटा इस मेमोरी ने होल्ड करके रखा है वो सब इरेज हो जाएगा. इसीलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या है? रैम. रैम का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. So the correct answer for this question is option D. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अभी हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. Okay, start reading question 7 and question 8. Dash is a specialized software which controls and monitors how all other programs within the system are executed. एक ऐसा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे कंप्यूटर में जो अदर कंपोनेंट्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको कंट्रोल करता है और ये देखता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं. पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक सिस्टम से अटैच्ड है, जितने भी प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है. हमने सॉफ्टवेयर दो तरह के पढ़े हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ विल यू एंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट. आप एक ही सेल पे नई लाइन एंटर करना चाहते हैं तो आप लोग कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? सो शॉर्टकट फॉर दिस इज ऑल्ट एंड एंटर. बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड एंटर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Let's move to next question. Question number 9 and 10.
Question number 9 is the action of a computer to load an operating system into the computer's main memory or random access memory is called as। जब भी आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं सभी प्रोग्राम्स लोड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, राइट। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जब आप सिस्टम को ऑन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स लोड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी लोड हो, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस, राइट। हमने पढ़ा है बूटिंग का इन शॉर्ट बूटअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर, टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। और बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे ही सिस्टम टर्न ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेमोरी में लोड होना। मेन मेमोरी यानी कि रैम भी हो सकता है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू input to the computer can be entered by the users. How will the input be converted which is entered by the user? हमें ये तो पता है इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को कौन देता है? हम लोग। हम कौन है? यूजर्स। यूजर ने सिस्टम को दिया इनपुट, लेकिन हमने इनपुट कैसे दिया? कुछ भी क्लिक करके, कीबोर्ड से कुछ टाइप करके, लेकिन कंप्यूटर को तो वो समझ में नहीं आएगा। दैट मीन्स इनपुट को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? बाइनरी कोड में। जो काम किसका होता है? लैंग्वेज कन्वर्टर्स का, ठीक है। लैंग्वेज कन्वर्टर्स का क्या काम होता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो इनपुट दिया गया है उसे किस में कन्वर्ट करना? मशीन कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। तो ऑब्वियसली जो यूज़र इनपुट है, जो यूज़र ने इनपुट दिया है, वो जब इनपुट मिलता है तो उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? बाइनरी कोड में। दैट मीन्स जो इनपुट एंटर हुआ है उसे क्या होना पड़ेगा? डिजिटाइज होना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। कंप्यूटर अल्फा न्यूमेरिक कोड भी नहीं समझेगा, इससे भी एट द एंड 0-1 में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता तो ये स्पेनिश भी नहीं समझेगा, ये भी आंसर गलत है। द इनपुट एंटर विल नॉट नेसेसरीली बी कन्वर्टेड। इनपुट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ भाषा समझता है 0 और 1 की, इसीलिए डिजिटाइज होना पड़ता है किसे? इनपुट को, ठीक है। सो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। Let's start reading question number 11. Question number 11 क्या है? Which among these is a function of an output device? इनमें से कौन सा output device का function है? Converting the coded results into human readable form. कोडेड रिजल्ट्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सप्लाइंग डेटा टू सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेस। सीपीयू को डेटा सप्लाई करना जो भी इनपुट आपने दिया है। कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रीडेबल फॉर्मेट टू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, या फिर एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स। तो आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? जो भी देखिए, जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट किस में कन्वर्ट होता है? कोड्स में, बाइनरी कोड में, राइट। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होता है वो वापस से किस में कन्वर्ट होता है? जब आउटपुट डिवाइस हमें आउटपुट देता है तो हमें ऑब्वियसली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही आउटपुट दिखता है। हम जब भी टाइप करते हैं स्क्रीन पे हमें ये अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स ही दिखते हैं जो हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या समझ रहा है? बैक एंड पे 0 और 1। तो ये कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है? कन्वर्टिंग द कोडेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और हमें डिस्प्ले करवाता है। सो ऑप्शन ए is the right answer. Clear? So question number 12 is software and hardware of a computer get instructions for processing a task. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, जो भी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, उसे किसी भी टास्क को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं which are generated or produced by a complex or heavy set of electronic devices which were embedded on a platform. जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइसेस को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एम्बेडेड होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस हार्डवेयर पे एम्बेडेड होते हैं हमें ये पूछा गया है। तो किस में एम्बेडेड होते हैं स्टूडेंट्स? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में क्या होते हैं? वो सारे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को लिंक करने में, उन्हें फंक्शनिंग करवाने में काम आते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज मदरबोर्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए क्वेश्चंस को। द डैश commands are responded by the arithmetic and logical unit of the computer. arithmetic and logical unit of the computer कौन सी कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है? तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, कैश मेमोरी, एंड ऑप्शन सी इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। डोंट वरी, हमारे पास ए, बी एंड डी जो दिया है उसी में आंसर है। तो आंसर क्या है?
कंट्रोल सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंट्रोल सेक्शन कमांड्स आर रिस्पॉन्डेड बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन बी is the correct answer for this question. Next question, question number 14. Which of the following is a ROM type? इनमें से कौन सी टाइप ROM की है? DROM, PROM, SROM और AROM? The correct answer, ROM की क्या क्या टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स? PROM, EPROM, EEPROM, ये सब किसकी टाइप्स है? ROM की। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? पीरो, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 15 एंड 16। विच अमंग दीज इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट? हार्डवेयर हम सभी को पता है क्या होता है? टैंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया, ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक नेटवर्क है। हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स? दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। नॉट इवन इन जेकेएसएसबी, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में, एसएससी में भी कंप्यूटर सेक्शन आता है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन आता है। तो ये क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको रट लेना है एकदम, ठीक है। इसे टोटली क्रैम कर लीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की? F12। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन 16, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल? साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में इनमें से कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? स्टाइलस, माइक्रोफोन, कैमरा और स्पीकर? तो आंसर क्या है हमारे पास? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है स्टूडेंट्स? एक इनपुट डिवाइस जो क्या करता है? साउंड सिग्नल्स को जब हम बातचीत करते हैं उसे किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, बाय यूजिंग विच सेट ऑफ कीज वी कैन अनडू द प्रीवियस एक्शन एंड द यूजर हैड मेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? आपने कुछ भी काम किया, आप उसे अनडू करना चाहते हैं। अनडू मतलब आप वापस से पीछे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टिक मार्क यहाँ पर लिख दिया, अब मैं एक ऐसा शॉर्टकट की दबाऊंगी कि जिससे ये हट जाएगा, ये जो मैंने अभी एक्शन परफॉर्म किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये हट जाएगा। तो अंडू के लिए कौन सी सेट ऑफ कीज का यूज किया जाता है? तो वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडू। कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है? कट। कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट। कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है? पेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है रीडू के लिए कौन सी कमांड है? तो रीडू के लिए कमांड है कंट्रोल प्लस वाई। ये बेसिक कमांड्स होती हैं जो कंट्रोल के साथ हम अल्फाबेट्स को यूज करके करते हैं। ये बेसिक कमांड्स आपको अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये आपको सब याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, Question 19 and question 20. Start reading the question. Dash is used to connect computers to internet without wire. हम कंप्यूटर को ओवर नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं विदाउट वायर, तो इसमें से कौन सी चीज़ हम यूज़ करेंगे? हम इजीली ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं वायरस की बात करूं तो ये क्या है? एक मालवेयर, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, करप्ट करता है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, ये तो हमें प्रिंट्स देता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। फायरवॉल का क्या काम होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक सिक्योर नेटवर्क मेंटेन करने का काम होता है फायरवॉल का। और राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग हार्डवेयर है, एक नेटवर्क हार्डवेयर
डिवाइस है जो क्या काम करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मेजर काम क्या होता है राउटर का, राउटिंग करना, एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन, जो डेटा पैकेट्स में डेटा ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, एंड टू एंड ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं, वो देखना काम होता है राउटर का, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राउटर एक नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्यूमेंट एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट एरिया का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट एरिया को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जो आपका इंटरफेस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जहां आपका टाइटल बार, रिबन, ये सब चीज़ें आती हैं, वो वाला हिस्सा जहां पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप मेजर टास्क करते हो टेक्स्ट की राइटिंग का या वो सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो बेसिकली आप करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया, जो पेज होता है एक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दिस इज द एरिया वेयर द यूजर टाइप्स अ टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे यूजर क्या करता है, टाइप को टेक्स्ट करता है, टेक्स्ट को टाइप करता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई गेस ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इफ़ यस, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नाउ ऑनवर्ड्स, जो आज के बाद आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो कैसे लेक्चर्स होंगे, आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज MCQs करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के विद इन अ वीक, और 8 to 10 डेज में हम ये ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग किसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, JKSSB इंग्लिश की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। विद क्वेश्चंस ही हम लोग टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। टिल देन आप ये क्वेश्चंस कीजिए, अपनी रिवीजन प्रॉपरली करते रहिए। थैंक यू सो मच।